कल ये खबर आई कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है और तमाम चैनल्स ने इस खबर को हेडलाइंस में पेश किया, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त सो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज कई दिन की शशोपंज के बाद, सस्पेंस के बाद बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में खेले जाएंगे और वो उस तरह की जो स्पेकुलेशंस थी, वो अफवाहें थी, वो बिलाखिर दम तोड़ गई। इसमें दरअसल कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिसने पहले वाज़े तौर पर नहीं कहा। पहले मुख्तलिफ चैनल्स पर, पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स पर यह आया कि मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में हो रहे हैं। फिर उसके बाद आया कि जी अबू धाबी में मैचेस मुनक्किद नहीं हो रहे। अबू धाबी की हुकूमत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मज़ाकरात चल रहे थे उनमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसमें यह कहा जा रहा था कि चूँकि टेलीविज़न क्रू जो है उसका ताल्लुक भारत से और जनूबी अफ्रीका से है, तो उनके वीज़े के मामले के हवाले से जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर उसके बाद कल ये खबर आई कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है और तमाम चैनल्स ने इस खबर को हेडलाइंस में पेश किया, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त सो रहा था। फिर उसके बाद शाम 7:20 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया कि उम्मीद है, और उन्होंने उस प्रेस रिलीज़ में ये लिखा कि जुमरात की शाम तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और फिर आज दोपहर को इस बात का इल्म हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL 6 के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में कराने की इजाज़त दे दी है। 2019 में जब पाकिस्तान सुपर लीग मुत्तहिदा अरब अमारात में उसके कुछ मैचेस हुए और फिर उसके बाद 2020 और 2021 में पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस पाकिस्तान में हुए, लेकिन चूँकि ये 2021 की लीग अधूरी रह गई, 14 मैचेस हुए, 20 मैचेस होना थे, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग के बकिया मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में कराने का फैसला किया है। 20 मैचेस हैं और जो ज़राए बताते हैं कि शाम 5:30 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे मैच शुरू होंगे, डबल हेडर अगर होंगे, और दूसरा मैच रात 10 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज ओनर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कस किया गया और 4 होटल्स हैं अबू धाबी के जिनको के बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो मुख्तस किया गया है PSL के लिए, और इनमें से 3 होटलों में टीमें ठहरेंगी। 6 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं उनके ऑफिशियल्स ठहरेंगे, और एक होटल ऐसा है कि जहां जो टेलीविज़न क्रू है पूरी टीम प्रोडक्शन की वो वहां ठहरेगी। एस्ट्राडा नामी कंपनी जो है वो जो बायोसिक्योर बबल बनाने की माहिर है, वो बायोसिक्योर बबल 4 होटल्स में भी बनाएगी और मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में भी बनाएगी। पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि इस साल जनवरी में जब आयरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ खेली गई, तो एक ही मैच के बाद जब खिलाड़ी का एक टेस्ट पॉजिटिव आया तो बकिया 2 मैचेस जो थे वो कैंसिल कर दिए गए। तो अब देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा ये भी कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 25 मई को जो है वो रवाना हो मुत्तहिदा अरब अमारात। उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 3 दिन का क्वारंटीन पाकिस्तान में करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन जो है वो वहाँ करना होगा। और वो जो शर्त थी वैक्सीनेशन की, उस शर्त के हवाले से भी अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है, क्योंकि जो आएंगे गैर मुल्की क्रू के मेम्बरान, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 10 दिन का क्वारंटीन करेंगे। अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वो 10 दिन का क्वारंटीन करके और फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, और चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक 7 रुकनी टीम वहाँ मौजूद थी
मुत्तहिदा अरब अमारात में, और उस टीम ने बातचीत की। 11 मई से वो टीम मौजूद थी, आज 20 मई हो गई है, 9 दिन हो गए। और बाज़ ज़राए तो ये भी कहते हैं कि आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात की जब हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही थी तो आखिर में पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए बैकडोर जो है वो राब्ते कायम किए गए, और इन बैकडोर राब्तों की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने PSL 6 के जो 20 मैचेस हैं वो अबू धाबी में कराने की इजाज़त दी। और लोग ये कह रहे हैं इन बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ज़ाकिर खान ने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े करीब हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेहाम खान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शादी हुई तो ज़ाकिर खान उसमें भी गवाह थे। फिर खातून अव्वल बुशरा बीबी से जब उनकी शादी हुई उसमें भी गवाह थे, तो बड़े करीब हैं वज़ीर आज़म के। तो ज़राए ये बताते हैं कि ज़ाकिर खान ने रब्ता किया, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी सुबकी का मुकाम था कि एक वफ्द 9 दिन से वहाँ मौजूद था। बाज़ लोग, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया, ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आखिर 7 रुकनी वफ्द को भेजने की क्या ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जबकि तमाम चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, और उनका ये कहना था कि हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारी थी। उनका ये कहना था कि ज़ाकिर खान जो थे, चूँकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, वो पिचेस को देख रहे थे। फिर बाबर हामिद चूँकि डायरेक्टर कमर्शियल हैं, वो एंगल्स देख रहे थे कि क्या होगा, टेलीविज़न की क्या प्रोडक्शन होगी। बहरहाल उन्होंने, और सलमान नसीर जो कि CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो लीगल एस्पेक्ट देख रहे थे। असद मुस्तफ़ा लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात कर रहे थे। और जब समीउल हसन ने इस बात का भी जवाब दिया कि क्या वजह है, वसीम खान क्यों नहीं पाकिस्तान में मौजूद थे और वो वर्क फ्रॉम होम इंग्लैंड में बर्मिंघम से कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि वसीम खान चूँकि कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो इसलिए PCB के दफातर भी बंद किए गए थे, तो इसलिए वसीम खान जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चार्टर्ड फ़्लाइट्स में टीमें जाएंगी अबू धाबी, और फिर चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए, और जो सारा ख़र्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा। वहाँ जो होटल्स में ठहरना और फिर उसके अलावा वहाँ जो सिक्योरिटी होगी टीमों की, वो तमाम चीज़ें, तमाम अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा। फ्रेंचाइज़ेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन बोर्ड लिया है। फ्रेंचाइज़ेस के साथ आज भी मीटिंग हुई है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कल जब मीटिंग हुई थी तो 6 में से 4 फ्रेंचाइज़ेस तो बहुत विलिंग थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस करा दिए जाएँ। अबू धाबी में 2 फ्रेंचाइज़ेस ऐसी थी कि जिनके ओनर का ये ख्याल था कि ये मैचेस जो हैं वो कराची में कराए जाएँ, लेकिन फिर उसके बाद ये तय पाया कि कोशिशें जारी हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कि किसी तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को इस बात पर कन्विंस किया जाए कि वो इजाज़त दे दे। क्योंकि असल मसला ब्रॉडकास्टर्स का था, जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में शायद आपको बताया हो कि ब्रॉडकास्टर्स चूँकि ज़्यादातर भारत और जनूबी अफ्रीका से उन्हें आना है, तो वहाँ पर वो रेड जोन है, वहाँ कोविड के केसेस ज़्यादा हैं, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत जो है वो उनको इजाज़त देने में जो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही थी। अब ये जो मैचेस होंगे शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में, यहाँ तमाशाइयों को कतन आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा देखना ये कि क्या लोकल मीडिया को जो वहाँ मौजूद होगा क्या वो आएगा। पाकिस्तान से तो मीडिया के जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। उसके अलावा चूँकि गर्मी बहुत होगी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट जून में, तो गर्मी से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि खिलाड़ियों को जो है वो आइस जैकेट्स दी जाएंगी, और फिर उसके अलावा खिलाड़ियों को लिए आइस टब्स का एहतमाम किया जाएगा गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और रिलैक्सेशन की है गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए कि 18 के बजाय अब 20 रुकनी स्क्वाड होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुई है, आइंदा एक आध दिन में कंफर्मेशन हो जाएगी कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो PSL में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल कमिटमेंट शुरू हो रही हैं। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में जून में। उसके अलावा न्यूजीलैंड और भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ भी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें कि अब देखते हैं कि कौन कौन से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अवेलेबल होंगे। तो यकीनन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर कि PSL के मैचेस हो रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ये मैचेस बहुस्न खूबी अपने इख्तिताम को पहुँचे, उस तरह का मैच ना हो जिस तरह का मैच जब कराची में ये मैचेस हुए थे और 4 मार्च को जब कोविड टेस्ट एंड पॉजिटिव आए उसके बाद इस लीग को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया था। तो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है।
कराची किंग्स की टीम इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा करेगी। तो अब देखते हैं कि जो दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले जिस तरह से इब्तदाई जो 14 मैचेस में हुए थे नेशनल स्टेडियम कराची में, उसी तरह के मुकाबले देखने को मिलते हैं। गर्मी का कितना असर होता है खिलाड़ियों पर, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 23 जून को रवाना होना है इंग्लैंड, जहां वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहे हैं। आइंदा 1-2 दिन में स्केड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। डबल हेडर्स भी होंगे। मैंने आपको टाइमिंग्स बताए कि अगर डबल हेडर्स होंगे तो पहला मैच शाम 5:30 बजे, दूसरा मैच रात 10 बजे, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त के मुताबिक होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुस्न खूबी, क्योंकि पिछले साल भी पाकिस्तान सुपर लीग 2 मरहलों में खेली गई थी, जब कोविड की वजह से इस लीग को रोक दिया गया था और फिर उसके बाद इसका इख्तिताम कराची में हुआ। तो अब इस साल देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में, जहां पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस तो खेले जा चुके हैं, लेकिन अब फाइनल भी वहीं होगा। अब देखते हैं कि ये लीग किस तरह से अपने इख्तिताम को पहुंचती है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स, और जो भी प्रोग्रेस होगी उससे यकीनन आपको आगाह करते रहेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।